स्टीव और एलेक्स अपना कुछ घर का सामान लेने के लिए मार्केट में आए होते हैं। तो वो पहले सामने एक विलेजर से बहुत ज़्यादा पहले स्टीव सोचती हैं खाने के लिए आज के लिए क्या लूँ। और जो हमारा स्टीव था वो तो इधर से उधर देख रहा था कुछ दूसरे विलेज की और, क्योंकि उसके जो बेबी स्टीव था उनके हाथ में था। फिर वो देखता है कि वो लोग बहुत अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन स्टीव के पास अभी कोई बच्चा नहीं था उन दोनों का। तो एलेक्स हमारा खाने पीने का सारा सामान ले लेती है, और ये सब एलेक्स भी देखती है कि स्टीव किसे देख रहा है तो प्यार वगैरह से। तो वो भी देख के खुश हो जाती है कि चलो तुम चलते चलो यहाँ से। फिर जब वो बेबी स्टीव वहाँ पे खड़ो के हंस रहा होता है, फिर अब रात हो जाती है वहाँ पे बिल्कुल। फिर रात होते ही हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पिगलिम्स कहीं डायमेंशन से शायद कहीं पोर्टल खुल गया, उसकी वजह से सारे पिगलिम्स पोर्टल वाले यहाँ पे आ चुके हैं। उन्होंने सारे विलेज में तबाही मचा दी, पूरे के पूरे विलेज को जला के राख कर दिया एकदम से, और सारे विलेजर्स को मार दिया। जब स्टीव और एलेक्स वापस से वहाँ पे जा रहे थे विलेज की ओर, जब वो सामने देखते हैं उनकी आंखें फटी की फट जाती है कि इतना अच्छा विलेज की पूरी हालत ख़राब कर दी उन लोगों ने, इतना ज़्यादा। फिर वो लोग अपनी डायमंड की शॉर्ट निकालते हैं और सोचते हैं कोई है तो नहीं इधर, कोई पक्का बहुत बड़ा हमला हुआ है यहाँ पे। फिर वो लोग देखिए हर जगह गोल्डन एग्स पड़ी थी, यहाँ पे देखते हैं कैरेट वैरेट सारी दुकान वुकान सब तोड़ के रख दी थी उन्होंने, जो सारे विलेजर को जान से मार दिया था। सिर्फ और सिर्फ अब एक वही बेबी स्टीव बचा था, उसके मम्मी पापा दोनों को मार दिया था। बहुत ज़्यादा रो रहा था वो, क्योंकि वो बेचारा अब अकेले रह गया था इस पूरी दुनिया में। तो वो इस एलेक्स और स्टीव उसकी मम्मी पापा की कबर बना देते हैं, वहीं पे दफना देते हैं, क्योंकि अब लेकिन छोड़ बेबी स्टीव वहाँ पर खड़ा होकर रो रहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि स्टीव जो था उसे अपने साथ ले जाते हैं, वो स्टीव और एलेक्स दोनों के दोनों। फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उनका घर एकदम बहुत प्यारा दूर दूर में था, थोड़ा उस विलेज से थोड़ा दूर था, तो वह बहुत ज़्यादा प्यारा घर था, पूरा का पूरा अच्छा घर बना रखा था। लेकिन जो बेबी स्टीव था बेबी उदास बैठा हुआ था नीचे। तो फिर स्टीव आकर उसको एक कुकी देता है, क्योंकि लेकिन वो लेता नहीं है क्योंकि वो उदास था। जब भी एलेक्स आती है एलेक्स एक केक देती है, केक केक भी नहीं लेता वो। ये देख के एलेक्स और स्टीव दोनों के दोनों उदास हो जाते हैं कि ये कुछ नहीं ले रहा हमसे। तो फिर स्टीव भगदड़ से कहीं जाता है। फिर जो बेबी स्टीव था वहाँ पे खड़े होके कुछ खा रहा था, किचन के हाथ खेला था। फिर जो स्टीव था वो एरो की प्रैक्टिस कर रहा था मारने की। फिर जो बहुत देर से प्रैक्टिस करे जा था, उसकी पूरी सारी एरो बीच बीच में लगे आ रही थी। फिर ये सब देख के जो बेबी स्टीव था वो भी जाता उसको खेलने के लिए कि लो मैं भी खेलूँगा। फिर वह अपनी एरो लगाता है, फिर उसका एरो कहीं ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वो बहुत देर से फिर से मारता है, लेकिन फिर भी किसी एक बार भी नहीं लगा था उससे वो। फिर जब उससे एक बार भी नहीं लगा, सारे के सारे नीचे जाए जा रहे थे लेकिन स्टीव कुछ सोचता है कि इसे कैसे करें। फिर वो क्या करता है, जो उसकी एरो वाला टारगेट था वो उसे थोड़ा सा आगे कर देता है, ताकि उसके जो एरो है वो थोड़े से उससे लग जाए। बड़ा तो ये बेबी स्टीव वैसे उदास था, फिर और उदास हो जाता। फिर वो जल्दी जल्दी फिर वो वापस से साथ तीर निकालता तो इस वजह के लग जाता, लेकिन बीच में ही लगता। तो यहाँ सार रख के फिर अब एक बार बीच में लगता है, 5 में से एक तीर लग जाता है बीच में। फिर वो देख के खुश होता है। स्टीव और बेबी स्टीव दोनों गले मिलता है। एलेक्स देख कर रो लेती है थोड़ा सा। फिर वहाँ पे भी अब रात तो शाम हो चुकी थी, तो शाम के समय दोनों के दोनों बैठे हुए थे। एलेक्स कुछ खाने के लिए लेके आती है, पम्पकिन कुछ लेके आती है। फिर वो कहते खा लो मीट लेके आई थी, रॉ मीट। फिर वो लोग आधा आधा पीस लेते हैं, फिर जल्दी खाने लग जाते हैं वहाँ बैठ के। जो एलेक्स सब खाते हैं, क्योंकि एलेक्स हंस रही होती है उसका मुंह देख के, क्योंकि उसके मुंह पर लग गई थी। फिर जो बेबी स्टीव की नाक पर लग गई तो वो भी हंसने लग गया। कोई बात नहीं। फिर वो देखता है, थोड़ा उठा के एलेक्स के लगा देता है, थोड़ा उठा के स्टीव के नाक पर लगा देता है। फिर रात हो जाती है। फिर वो दोनों, फिर जो बेबी स्टीव था वो सो जाता है, तो एलेक्स उसे सुला रही होती है। जो स्टीव कहता है, बेबी स्टीव कहता है नहीं मत जाओ, वो किस देता है। फिर वो सो जाते हैं। फिर अब रात हो चुकी थी, बिल्कुल रात हो चुकी थी, अब सुबह हो गई थी। फिर रात के समय बेबी स्टीव बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना देखता है कि वो पिगलिप जो थे उसके विलेज में वापस विलेज का देखता है, जिसने उसके मम्मी पापा को मारा था। जो बेबी स्टीव था छुपा हुआ था, बेबी स्टीव पिगलिप ने देखा नहीं था उसे, वरना तो उसे ही मार देते। लेकिन एक पिगलिप ने देख लिया, तो उसके पीछे भगते भगते आते। उसी समय उसका सपना टूट जाता, चिल्लाता है बहुत तेज से। फिर वो भाग के जल्दी जल्दी स्टीव और एलेक्स के पास जाता है, कहता है कि आज मुझे आपके पास से सोना डर लग रहा है, मुझे सपना आया गंदा सा। कहता है कि ठीक है तुम यहीं सो जाओ, फिर हमारे साथ ही सो जाओ। फिर वो सो जाता है। फिर जब सुबह होती है, सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, आज कोई बारिश वारिश कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर जो स्टीव और एलेक्स, बेबी स्टीव और सब के सब
वो दोनों के दोनों के घूमने जाते हैं, वो लोग फिर से प्रैक्टिस करने जाते हैं एरो मारने की। इस बार सारे के सारे एरोज के बीच में ही लग रहे थे, कहीं और लग ही नहीं रहे थे। फिर जो एलेक्स है वापस से उसे पीछे कर देता है कि अब मारो इसमें, क्योंकि तुमने कल मार नहीं पा रहे थे, आज तुम मार पा रहे हो, तो इसलिए अब आप मार के दिखाओ। कहते कि ध्यान एकदम बीच में लगाओ और बीच में मारो, फिर से मारो, फिर मारो। फिर वो क्या देखता है कि बहुत सारे पम्पकिन एक डंडे के ऊपर रखे थे, वो पिगलिम को मार रहे होता है कि पिगलिम ये लोग उसे मारता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये सब देख के थोड़ा उदास होता है, लेकिन इस बार स्टीव अपने साथ उसे ले कहता है कि खेलो आजा मेरे साथ। जो स्टीव था, उस बेबी स्टीव ने उसके पैर पर मारा और उसके ऊपर चढ़ के उसकी गर्दन पर मार दिया। बहुत तगड़ा दिमाग लगाया। ये देख के स्टीव बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो एलेक्स है उन्हें कहते हैं खाना बन चुका है, आ जाओ। फिर वो लोग जल्दी जल्दी भागते भागते दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। फिर रात हो चुकी थी फिर से। अब रात के समय वो पम्पकिन बहुत ज़्यादा डरावने से लग रहे थे। फिर वो लोग वापस सो रहे थे। इस बार स्टीव को कोई आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा खतरनाक सी, जैसे कोई चीज़ उनके घर की तरफ भाग आ रही हो। फिर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे पिगलिम वापस से आ रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर ये सब देखी तो वो था एलेक्स बेबी स्टीव, उनको बताता है कि बहुत सारे पिगलिम घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। फिर ये सब देख के स्टीव और एलेक्स कहते हैं तुम चिपक जाओ। फिर क्या क्या होता है, फिर जो पिगलिम थे ग्लास तोड़ के अंदर आने जाते हैं। फिर जो वो था बेबी स्टीव वहाँ से निकल जाता है बाहर की ओर। बाहर जाके वो एक पेड़ पे चढ़ के छुपक के देखने जाता है क्या हो रहा है ये सब। वो छुपक जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर देखता है जब सुबह हो जाती है, सुबह होती के साथ जब वो जाता है अंदर तरफ, वो सोचता है कि वो दोनों को भी उन्होंने मार दिया होगा, अब तो कोई भी नहीं बचा होगा वहाँ पे। फिर जब वो अंदर जाके देखता है तो वो ये देखता है कि वो जो एलेक्स और स्टीव दोनों के दोनों खून से लथपथ नीचे गिरे हुए हैं। फिर वो उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठता। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा रोता है। फिर वो उसे वापस जब उसके मम्मी पापा मरे थे, वो भी ऐसे ही रो रहा था बैठ के उस समय भी। फिर इस बार भी रोता है, थोड़ा रोता है। फिर वो गुस्से में आके उनकी डायमंड की स्वॉर्ड लेता है उनके हाथों से। फिर वो चले जाता है वहाँ से दूर। फिर वो क्या सोचता है कि इस बार अगर पिगलिम आए तो उसे वो जान से मार देगा। फिर वो देखता है, उनका पीछा करता है। जो सोन गोल्ड पड़ा था ना वहाँ पे, गोल्ड से पिगलिंग का गोल्ड अच्छा लगता है, तो उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाता है। फिर वो देखता है कि आज कहीं भी मिल गया तो जान से मार देगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में था ना इस समय वो। उसके दोनों बाल उनके मम्मी पापा को मार दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा रखा था इस समय। तो वो जो बेबी स्टीव था वो सामने क्या देखता है कि पिगलिम पूरे के पूरे पूरी पूरी एक फोर्स खाना बना रही थी खाने के लिए, और इतना TNT भी सामने रखी थी। बहुत सारे पिगलिम थे उस समय वहाँ पे, वो अकेले कुछ कर नहीं पाता था वहाँ पे। फिर पीछे उन्हें कोई लगता है कोई आवाज़ आई है, देखते कुछ नहीं, कोई कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। तभी वो एक पिगलिम को मार देता है, फिर दूसरे पिगलिम को मारता है, फिर तीसरे। जितने भी यहाँ पे चौकीदार खड़े थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। फिर जब पिगलिम्स का बॉस था वो भी बाहर आता है गुस्से में, कहता है ये कौन है बच्चा, इसे मार जान से, जल्दी मार दो इसे जान से। फिर वो बेबी स्टीव अपनी जल्दी जल्दी डायमंड की स्वॉर्ड निकालता है बाहर। स्वॉर्ड निकालते पहले वो एक को मारता है, अलग कर देता है पैर, फिर दूसरे के पेट पर मारता है, गर्दन अलग कर देता है, दोनों की गर्दन तोड़ देता है। फिर जब उसे मारता है तो उसके पेट में चक्कू देता है, सीधा तलवार स्वॉर्ड। फिर उसको उसका भी एक हाथ काट देता है। फिर जो अब्बा बचा था बहुत बहुत एक लोशन पीता है, पता नहीं कौन सा लोशन पीता है। उसके अंदर थोड़ी पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, म्यूटेंट बन जाता है। म्यूटेंट बहुत बड़ा हो जाता है। वो देख के जो बेबी स्टीव है डर जाता है, क्योंकि वो आयरन गोलम के तादाद जितना लंबा हो गया था, बहुत ज़्यादा लंबा था। बेबी स्टीव देख के सब भागने लग जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। फिर वो जाके एक चेस्ट के पीछे चिपक जाता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसके सामने आज तक उसने इतना बड़ा पिगलिम नहीं देखा था, क्योंकि उसने एक लोशन पिया था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। फिर वो देखता है कि पीछे TNT रखा है। फिर वो जल्दी जल्दी TNT के पास भागते हुए जाता है और एक TNT के कहता है कि यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ मार, यहाँ मार। जैसे वो मारता है तो TNT सारे के सारे एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि TNT के ऊपर उसका हाथ लगा था। उसकी वजह से जो पिगलिम था वहीं पे मर जाता है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। फिर जो बेबी स्टीव था वहाँ पे उदास हो के वापस से अपने घर की तरफ चलने लग जाता है। उसको थोड़ी चोट लग गई थी। जब वो अपने घर की तरफ जाता है तो ये क्या देखता है, बहुत ज़्यादा उदास था उस समय उसका कोई भी नहीं बचा था पूरे जिंदगी में। फिर सामने जब देखता है कि स्टीव और एलेक्स अभी दोनों के दोनों जिंदा थे, तो वो देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उससे खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, और वो जाके सीधा उनसे गले मिल जाता है।